ओम नमः सिद्धेभ्यः। अरहन्तो मंगलम कुर्यु सिद्धा कुर्युश्च मंगलम आचार्या पाठकाश्चापि साधवो मम मंगलम साधवो तव मंगलम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सरस्वती सभा मध्ये सुलक्ष्मी ज्ञान रूपिणी कल्याणी सर्वलोकस्य माता ज्ञानमती मता। जब लो पंच परमेष्टि भगवान की जय। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। अभ्यात्माओं, आश्रव त्रिभंगी का अध्ययन प्रारंभ हो रहा है। उसके मंगलाचरण पर आते हैं, क्योंकि मार्गणाओं में आश्रव का प्रकरण चल रहा है, इसलिए पेज नंबर 14 में जो मंगलाचरण है उसी को लेते हैं। विजिद चौघाई कम में केवल नाणेण नाद सयलथे वीर जिणे वंदिता जहा कमम मग्गणा सवम ओछे। भगवान महावीर जिनेन्द्र को नमन करके और मार्गणाओं में आश्रव को कहने की प्रतिज्ञा आचार्य श्री श्रुत मुनि ने किया, तो उस माध्यम से आपने 14 मार्गणाओं में से 11 मार्गणा तक का बहुत ही सुचारू स्वाध्याय किया है। एक छोटा सा जो प्रश्न आया था कि पीत पद्म लेस्या की रचना में सासाधन गुण स्थान में 49 का आश्रव है, 8 का अनाश्रव, विच्युति 4 की है, तो मिश्र गुण स्थान में 49 + 3 कैसे हुआ? या तो 4 या 5 ये दोनों विच्युति में है, पर 3 अंक तो अनाश्रव के कैसे घटाएं, समझ नहीं आया है, ऐसा प्रश्न आया। तो आपको ध्यान देना है कि नई वाली पुस्तक में यानी नए एडिशन में ये संशोधन हुआ है, और पहली वाली पुस्तक में इसका ये पूरा का पूरा मिसप्रिंट है। यानी तृतीय गुण स्थान में आपको इसमें लेना है कि ऊपर से 49 आश्रव हैं और विच्युति के जो 4 आश्रव हैं 49 में से 4 को घटाने से 45 होते हैं, और 45 में पुनः 2 और घटा दिए, वैकृत मिश्र और कारमान, ये 2 घट करके 43 आए। ये आपकी शंका का समाधान हुआ है। अब हम आगे चलते हैं सम्यक्त मार्गणा में। सम्यक्त मार्गणा में औपसमिक, क्षायिक और क्षायोपसमिक प्रमुख रूप से 3 सम्यक दर्शन हैं, सम्यक्त हैं, और मार्गणा के कथन में मिथ्यात्व, सासाधन और मिश्र को भी इसमें सम्मिलित किया है, और उसकी बात आपने अपने गुण स्थानों के अनुसार व्यवस्था बताई है। सबसे पहले अब हम उपसम सम्यक्त में चलते हैं। सम्यक्त मार्गणा के अंतर्गत उपसम सम्यक्त में आश्रव, यानी क्षायिक सम्यक्त के अंदर बताया कि 4 से 14 गुण स्थान तक होते हैं, और इन सभी गुण स्थानों के समान ही इसकी आश्रव रचना को जान लेना है। उपसम सम्यक्त में अब आप चाहे नोट कर लें, इसमें पेज नंबर 37 पर आइएगा। जो भव्य मार्गणा की गाथा है उसमें उत्तरार्ध में सम्यक्त को भी लिया है। पण वर्णो सम सम्मे ते मिच्छो राल मिस अण रहिदा, ये सम्यक्त मार्गणा को कहने वाली है। इसका पद्यानुवाद पढ़ती हूँ। उपशम सम्यक दर्शन में 45 आश्रव रहते हैं, मिथ्यात्व 5 औदारिक मिश्र आहारक दिक नहीं होते हैं, अनंतानुबंधी की 12 आश्रव नहीं कहे, गुण स्थान 4 से 11 तक उपशम सम्यक्त रहे। पूरा इसमें खोल दिया गया कि उपसम सम्यक दर्शन, उपसम सम्यक्त के अंदर 57 में से
45 आश्रव हैं। तो कितने घट गए? 12 घट गए। 12 वे कौन हैं? 5 मिथ्यात्व, 1 औदारिक मिश्र, अनंतानुबंधी चतुष्क माने 4, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ। तो 5 और 1 औदारिक मिश्र 6 और अनंतानुबंधी चतुष्क मिलके 4 मिलके 10 हो गए। और आहारक द्विक माने आहारक का योग, आहारक मिश्र का योग। ऐसे ही 12 आश्रवों को घटा देने से यानी उपसम सम्यक्त में ये 12 आश्रव नहीं होते हैं, इसलिए 45 आश्रव हैं। और गुणस्थान इसमें चौथे से 11वें तक माना है। चौथे से 11वें तक इसमें गुणस्थान बताए गए हैं। तो अब आप इसकी रचना पूरी समझिएगा। त्रिभंगी का मतलब है आश्रव, अनाश्रव और आश्रव विच्छुत्ति। तो 45 आश्रव और गुणस्थान 8। चूंकि सम्यक्त है तो सम्यक्त की गणना चतुर्थ गुणस्थान से ही शुरू होती है। तो हम आते हैं सबसे पहले चतुर्थ यानी अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान में। तो उसमें आश्रव है 45 का और अनाश्रव चतुर्थ गुणस्थान में कोई भी नहीं। और विच्छुत्ति है 8 की। 8 की देखिएगा कि 4 अप्रत्याख्यानावरण, 1 त्रसबद्ध, 2 वैक्रियक द्विक और 1 कारमान का योग। तो इसमें पुस्तक में पृष्ठ नंबर 37 पर इसको भी सुधारना है। जो विशेष लिखा हुआ है थोड़ा इसके अंदर मिसप्रिंट है। देखो नई वाली में सही है क्या? नई में सही है तो आप इसको ही लिख लीजिए। 4 अप्रत्याख्यानावरण, 1 त्रसबद्ध, 2 वैक्रियक द्विक और 1 कारमान का योग। इस प्रकार से 8 की विच्छुत्ति मानी है। अब चलिएगा पंचम गुणस्थान में। पंचम गुणस्थान का नाम क्या है अनिल जी? पंचम गुणस्थान का नाम क्या है? देश संयत, देश विरत। इसमें आश्रव हैं 37। 37 कैसे? 45 में से 8 विच्छुत्ति वाली आश्रव निकल गए। तो 45 - 8 = 37। 37 का आश्रव, 8 का अनाश्रव, वही विच्छुत्ति वाली अनाश्रव में अब यहाँ आ गए। और इसमें विच्छुत्ति है 15 की। कौन से? 4 प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ हो गए और 11 अविरति। तो 11 और 4 मिलकर 15 हो गए। अब आते हैं हम छठे गुणस्थान में। छठे गुणस्थान में आश्रव है 22 का, यानी 37 में से 15 विच्छुत्ति वाले आश्रव निकल गए तो बचे 22। तो कुल 22 का आश्रव। छठा गुणस्थान मतलब महामुनिराजों का गुणस्थान। और इसमें जिसके आहारक रिद्धि हो जाए तो समझो कि बहुत विशेष बात होती है। ऐसे तो छठे 7वें गुणस्थान में आज के मुनिराजों का भी अवस्थान माना गया है। और इसमें अनाश्रव कहा 23 का, यानी 15 और अनाश्रव वाली 8, इनको मिलाकर के 23 का अनाश्रव। और विच्छुत्ति इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो विच्छुत्ति कुछ ना होने से उपसम सम्यक्त के कारण यहाँ पर आहारक द्विक नहीं है। आहारक द्विक ऐसे छठे गुणस्थान में सामान्य रूप से आता है, लेकिन यहाँ उपसम सम्यक्त का कथन चल रहा है इसलिए इसमें आहारक द्विक नहीं माना है। अब आते हैं हम सप्तम गुणस्थान में। इसका नाम है अप्रमत्त विरत। इसमें 22 का आश्रव, 23 का अनाश्रव और विच्छुत्ति इसके अंदर भी 0। 8वें अपूर्वकरण गुणस्थान में आइए। आश्रव है 22 का, अनाश्रव 23 का और विच्छुत्ति है 6 की, यानी 6 9 कसाय हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा इसमें निकल गई। तो 6 की विच्छुत्ति हो गई। और 9वें अनिवृत्तिकरण गुणस्थान में आइए तो अब इसके 6 भाग के अंदर आते हैं। 3 सवेद भाग और 3 अवेद भाग। तो पहले भाग के अंदर इसमें 16 का आश्रव है, यानी 22 में से 6 चले गए विच्छुत्ति वाले तो बचे 16। 16 का आश्रव और इधर 29 का अनाश्रव हो गया। और विच्छुत्ति 1 की, विच्छुत्ति 1 की किसकी? नपुंसक वेद की। पुनः आगे चलिए भाग 2 में, इधर विच्छुत्ति हुई तो इधर 1 घट गया, माने 15 का आश्रव और 30 का अनाश्रव, 1 स्त्री वेद की विच्छुत्ति। सरल है बिल्कुल। तीसरे भाग में 14 का आश्रव,
31 का अनाश्रव और एक पुरुष वेद की विच्छुत्ति माने भाव वेद की विच्छुत्ति इसके अंदर हो जाती। द्रव्य से पुरुष वेद बराबर 13वें 14वें गुण स्थान तक रहता है। चौथे भाग में आते हैं 13 का आश्रव और 32 का अनाश्रव और एक संज्वलन क्रोध की विच्छुत्ति हो जाती है। पांचवें भाग में 12 का आश्रव, 33 का अनाश्रव और एक संज्वलन मान की विच्छुत्ति। छठे भाग में आए तो 11 का आश्रव, 34 का अनाश्रव और एक संज्वलन माया की विच्छुत्ति हो गई। जैसे जैसे ऊपर के गुण स्थानों में गए आश्रव घटा, अनाश्रव बढ़ गया। अब 10वें गुण स्थान में आते हैं, इसका नाम है सूक्ष्म सांपराय। इसमें 10 का आश्रव है और अनाश्रव है 35 का और विच्छुत्ति हो गई एक संज्वलन लोभ, जो बेचारा एक बचा हुआ था सूक्ष्म लोभ के रूप में, उसकी विच्छुत्ति हो गई। अब 11वें गुण स्थान में आए, क्योंकि उपशांत उपसम सम्यक दर्शन है तो उपसम सम्यक के अंदर 11वें गुण स्थान तक व्यवस्था बताई गई है। तो 11वें गुण स्थान का नाम है उपशांत मोह। आश्रव यहाँ 9 का है, अनाश्रव 36 का है, तो 36 और 9 मिलकर के कितने हो गए 45। ये पूरा का पूरा प्रकरण हो गया और इसमें विच्छुत्ति किसी प्रकार की कोई नहीं है। तो ऐसे 11 गुण स्थान तक जो उपसम सम्यक तो है माना है नाना जीवों की अपेक्षा, तो उस उपसम सम्यक्त्व की बात आपने जान ली। वेदक और छायक सम्यक्त्व में उपर्युक्त ये जो 45 आश्रव बताए उनमें आहारक द्विक, औदारिक मिश्र और ये 3 मिला करके 48 आश्रव होते। वेदक माने क्षयोपसम सम्यक दर्शन और छायक सम्यक दर्शन में 48 आश्रव होते हैं। तो 45 में ये 3 और मिल गए, आहारक द्विक और औदारिक मिश्र। और वेदक सम्यक्त यानी क्षयोपसम सम्यक्त को चौथे गुण स्थान से 7वें तक 4 गुण स्थानों में माना गया है। मिथ्यात्व सासादन मिश्र में अपने अपने गुण स्थान यानी ये 3 जो प्रारंभिक गुण स्थान है इनके अंदर इन सम्यक्त मार्गणा के इन तीनों का अस्तित्व जिस प्रकार से बताया गया गुण स्थानों में उसी प्रकार से जानना है। मिथ्या और छायक सम्यक दर्शन में चतुर्थ से लेकर 14 गुण स्थान होते हैं एवं आश्रव व्यवस्था भी उन्हीं गुण स्थानों के समान जानना है। अब आया वेदक सम्यक्त माने क्षयोपसम सम्यक्त। तो क्षयोपसम सम्यक्त में आश्रव त्रिभंगी को घटित करते हैं, आश्रव की रचना। तो इसमें 48 का आश्रव और गुणस्थान चौथे से लेकर के 7वें तक। तो चलते हैं अब हम चतुर्थ गुण स्थान यानी पहले सबसे पहले में, क्योंकि मिथ्यात्व सासादन मिश्र निकल गए, चौथे गुण स्थान से प्रारंभ करते हैं आश्रव की रचना। तो यहाँ पर 48 में से 46 का आश्रव है, अनाश्रव 2 का है, आहारक द्विक वो चतुर्थ गुण स्थान में नहीं होते इसलिए अनाश्रव है और विच्छुत्ति में लिया है। अप्रत्याख्यानावरण की 4, एक त्रसबद्ध, एक वैक्रियक द्विक की 2, औदारिक मिश्र और कारमान का योग 1। इस प्रकार से 9 आश्रवों की विच्छुत्ति हो गई। 5वें गुण स्थान में आइए तो यहाँ आश्रव 37 का है, यानी कि 46 में से 9 गए विच्छुत्ति वाले तो 37 बचे। अनाश्रव 11 का 9 और 2 11 हो गए और विच्छुत्ति है 15 की। इन्हें प्रत्याख्यानावरण 4 और अविरति 11, ये मिलकर के 11 और 4 15 हो जाते हैं। छठे गुण स्थान में यहाँ पर आइएगा तो आश्रव है 24 का। 24 कैसे? 37 में से 15 निकाल दिए तो बचे 22 और 22 में अब यहाँ पर आहारक द्विक को मिला दिया तो 22 और 2 24 हो गए, क्योंकि अब इसमें आहारक द्विक मिला दिया था तो 48 का आश्रव चल रहा था। तो इस छठे गुण स्थान में उस आहारक द्विक को मिला दिया। अनाश्रव इसमें है 24 का और विच्छुत्ति 2 की। अंत में ये 2 आहारक द्विक निकल जाते हैं यानी इनकी विच्छुत्ति हो जाती है। तो 7वें गुण स्थान में अब आए तो आश्रव है 22 का, क्योंकि इसमें आहारक द्विक निकल गए तो 22 ही रह गए और अनाश्रव 26 का, यानी कि जब उधर से आश्रव में से निकल गए तो अनाश्रव में आ गए तो 24 और 2 आहारक द्विक मिल करके 26 हो गए और विच्छुत्ति इसके अंदर कुछ भी नहीं है।
इस प्रकार से ये सम्यक्त मार्गणा हुई है। अब भव्या सम्मत सण्य आहार, यानी संगी मार्गणा में अब हम आते हैं जो 13 नंबर की मार्गणा है। संगी मार्गणा, संगी किस में होते हैं? पंचेंद्रीय जीवों में संगी और असंगी 2 होते हैं। तो संगी मार्गणा के अनुसार 2 भेद हो गए, संगी और असंगी। संगी जीवों में संपूर्ण 57 के 57 आश्रय होते हैं, यानी ये नाना जीवों की अपेक्षा ही है। चारों गतियों में जो भी संगी जीव हैं, मन सहित जीव हैं पंचेंद्रीय, उनके 57 ही आश्रय होते हैं। और असंगी जीवों में आहारक द्विक, वैक्रियक द्विक, चारों मन के, सत्य वचन, असत्य वचन, उभय वचन एवं मन के निमित्तक अविरति 1, ये इस प्रकार से ये 12 आश्रय नहीं है। तो संगी जीवों में 12 गुणस्थान बताए हैं, उनके गुणस्थानवत पूरी आश्रय की व्यवस्था आपको पीछे 10 और 11 नंबर के पेज पर जो 14 गुणस्थान कहे गए हैं उनमें से गुणस्थान के समान 1 से लेकर के और 12 तक गुणस्थान के समान पूरी आश्रय अनाश्रय आश्रय विच्छुत्ति को जानना। और असंगी जीवों में मिथ्यात्व और सासादन ये 2 ही गुणस्थान माने गए हैं। अब यहाँ पर पुनः जो है संगी जीवों में आश्रय रचना को आपको नोट करना है, क्योंकि आज या कल तक ज़्यादा से ज़्यादा हम इस स्वाध्याय को पूर्ण करेंगे। पूज्य माता जी का कहना है कि कल स्वाध्याय को अंतिम श्लोक पढ़ करके पूर्ण करना। तो इसमें गुणस्थान 12 बताए गए और आश्रय कितने? 57। अब प्रथम गुणस्थान में आइएगा तो 55 का आश्रय और 2 का अनाश्रय, माने आहारक द्विक का अनाश्रय हो गया और विच्छुत्ति इसमें 5 की। 5 मिथ्यात्व निकल गए पहले गुणस्थान से, तो अब 5 मिथ्यात्व की विच्छुत्ति हो गई। दूसरे सासाधन सम्यक दृष्टि गुणस्थान में आए तो 55 में से 5 गए, 50 का आश्रय, 7 का अनाश्रय और विच्छुत्ति 4 अनंतानुबंधी की। तीसरे गुणस्थान में इसका नाम है मिश्र गुणस्थान, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्या दृष्टि। तो इसमें आश्रय है 43 का। 43 कैसे हुए? 50 में से 4 निकाले तो 46 और 46 में से पुनः 3 और निकालते हैं, वैक्रियक मिश्र, औदारिक मिश्र और कारमान का योग। तो 46 में से 3 निकल गए, 43 बचे। 43 का आश्रय, 14 का अनाश्रय। अनाश्रय की भी प्रकृतियां लिखिए। आपको अगर लिखने में देर लगे, मुझे बोलने में जल्दी हो जाती है, तो आप गणिनी ज्ञानमती यूट्यूब चैनल में इन प्रवचनों को अपलोड किया जाता है, वहाँ से सुने और 1-2 बार सुनने से आपकी वो प्रकृतियाँ, आपके सारे आश्रय आ जाएंगे। तो आप प्रश्नोत्तरी के रूप में या चार्ट में उसे लिख करके पूरा करना। अनाश्रय है 14 का, 7 + 4 तो क्या हुआ? 7 और 4 मिलके 11 हो गए और 11 में 3 और मिला दिए, वही वैक्रियक मिश्र, औदारिक मिश्र और कारमान। तो 14 का अनाश्रय हो गया और विच्छुत्ति तीसरे गुणस्थान में 0। चतुर्थ गुणस्थान में आते हैं, आश्रय है 46 का, यानी जो ऊपर 43 का था उसमें 3 ये ऊपर वाली औदारिक मिश्र, वैक्रियक मिश्र और कारमान, ये तीनों मिल जाएंगे तो आपके 46 आश्रय पूरे हो जाते हैं। अनाश्रय है 11 का, तो 14 में से 3 यही जो आश्रय में आ गए तो अनाश्रय में से घट गए, तो 14 में से 3 घट गए, औदारिक मिश्र, वैक्रियक मिश्र और कारमान, तो 11 हो गए। विच्छुत्ति 9 की। 9 में कौन से? अप्रत्याख्यानावरण की, क्रोधमान माया लोभ की 4, 1 त्रस बद्ध और वैक्रियक द्विक, तो 4, 1 5 और 2 7, 1 औदारिक मिश्र 8 और 1 कारमान का योग 9। इन 9 की विच्छुत्ति हुई। पंचम गुणस्थान में आइए, आश्रय है 37 का, तो 46 में से 9 गए, बाकी बचे 37। अनाश्रय है 20 का, यानी कि ऊपर के अनाश्रय और विच्छुत्ति वाली को जोड़ दिया, 11 और 9 20 हो गए और विच्छुत्ति 15 की, 11 अविरति और 4 प्रत्याख्यानावरण की कषाय। छठे गुणस्थान में आते हैं, आश्रय है यहाँ पर 24 का। 24 का आश्रय, यानी 37 में से 15 घटा दिए तो 22 हुए
और 22 में 2 आहारक दिक् को अब यहाँ हर छठे गुण स्थान के अंदर मिला देते हैं। केवल उपसम सम्यक्त में नहीं बताया था। यहाँ पर चूंकि आहारक चल रहा है तो आहारक दिक् को मिला दिया तो 24 का आश्रव हो गया। अनाश्रव 33 का, यानी 20 में 15 मिलाए तो 35 हो गए, और फिर ये इसमें 2 और आहारक दिक् मिला दिया, 33 का अनाश्रव हो गया। और विच्छुत्ति 2, यानी फिर इसमें होकर के आहारक दिक् की विच्छुत्ति हो गई। अब 7वें गुण स्थान में आए, 22 का आश्रव, 24 में से 2 आहारक दिक् के निकाल दिए गए, 7वें गुण स्थान में नहीं है तो 22 का आश्रव। अनाश्रव 35 का, फिर इसमें जो निकाल दी गई थी अनाश्रव में हो गई, वही आहारक दिक् को 33 में 2 मिला दिया, 35 हो गए, और विच्छुत्ति 0। 8वें गुण स्थान में यही व्यवस्था है, आश्रव 22 का, अनाश्रव 35 का, और इसमें विच्छुत्ति 6 की है। 6 9 कसाय, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा। अब 9वें में आए, फिर इसमें 6 भाग, 3 अवेद भाग और 3 सवेद भाग और 3 अवेद भाग। तो भाग 1 में आश्रव की 16 प्रकृतियां, यानी 16 आश्रव, 22 में से 6 निकल गए तो 16 आश्रव। अनाश्रव 41 का, और विच्छुत्ति 1 नपुंसक वेद की। भाग 2 में इसी प्रकार 15 का आश्रव, 42 का अनाश्रव, 1 स्त्री वेद की विच्छुत्ति। भाग 3 में 14 का आश्रव, 43 का अनाश्रव और 1 पुरुष वेद की विच्छुत्ति। भाग 4 के अंदर आए, 13 का आश्रव, 44 का अनाश्रव और 1 संज्वलन क्रोध की विच्छुत्ति। 5वें भाग में 12 का आश्रव, 45 का अनाश्रव और 1 संज्वलन मान की विच्छुत्ति। 6ठे भाग में आए, 11 का आश्रव, 46 का अनाश्रव, 1 संज्वलन माया की विच्छुत्ति। ऐसे 9वें गुण स्थान के 6 भाग की बात आपने जान ली। आप 10वें गुण स्थान में 10 का आश्रव, 47 का अनाश्रव और 1 संज्वलन लोभ जो बसता है, वो हर जगह जहाँ भी 10वां गुण स्थान आता है तो वहाँ संज्वलन लोभ की विच्छुत्ति इसके अंत में हो ही जाती है। 11वें गुण स्थान में 9 का आश्रव, 48 का अनाश्रव और विच्छुत्ति 0, कुछ भी नहीं है। 12वें गुण स्थान में आए तो 9 का आश्रव, 48 का अनाश्रव और 4 इसमें असत्य मनोयोग, असत्य वचन योग, उभय मनोयोग और उभय वचन योग, इसका अस्तित्व 12वें गुण स्थान तक रहता है। 12वें गुण स्थान के अंत में ये खत्म हो जाते हैं, क्योंकि आगे केवली अवस्था है तो वहाँ सत्य और अनुभय मन और वचन होते हैं, इसलिए यहाँ पर असत्य और उभय को निकाल दिया गया है। ये केवली के द्वारा बताई गई वाणी है। इस प्रकार से आपने 12 गुण स्थान जान लिए हैं। ये संगी मार्गणा चल रही थी, असंगी जीवों की आश्रव रचना में आते हैं। तो इसमें गुण स्थान 2 बताए थे। कौन कौन से बताए थे? मिथ्यात्व और सासाधन, 2 ही गुण स्थान होते हैं। जो मन रहित पंचेंद्रीय जीव होते हैं उनके 2 ही गुण स्थान माने हैं, और आश्रव की रचना इसमें 45 की है। तो प्रथम गुण स्थान में 45 का आश्रव, 0 अनाश्रव और विच्छुत्ति 8 की। 5 मिथ्यात्व, 1 औदारिक, 1 पुरुष वेद और 1 स्त्री वेद। ऐसे 5 में 3 मिलाने से 8 की विच्छुत्ति हो गई। और दूसरे गुण स्थान में 38 का आश्रव, यानी 45 में से 8 निकल गए तो 37 बचे, और इसमें 1 औदारिक का योग और मिला देते हैं तो 38 का आश्रव इसमें हो जाता है। और 7 का अनाश्रव और विच्छुत्ति 4 की है, 4 अनंतानुबंधी की। इस प्रकार से हमने संगी मार्गणा तक आश्रव रचना को जाना है, और इसकी गाथा को हम जो छोड़ गए थे 58 नंबर की गाथा सम्यक्त मार्गणा में, उसको यहाँ ले लेते हैं ताकि आपके विषय के अंतर्गत वो छूटने न पाए। ए देवी दग खइये
हारद ओराल मिस्स संयुक्ता, हारद ओराल मिस्स संयुक्ता, मिच्छे सासण मिस्से, मिच्छे सासण मिस्से, सगगुण ठाणवणा यौवा, सगगुण ठाणवणा यौवा। सामूहिक रूप में पढ़ना। हे देवे दग खइये, हारद ओराल मिस्स संयुक्ता, मिच्छे सासण मिस्से, सगगुण ठाणवणा यौवा। हे देव वेदक क्षायिकयो आहार दिकौदारिक मिश्र संयुक्ता, मिथ्यात्वे सा साधने मिश्रे स्वक गुणस्थान वज्ञातव्या। क्षायिक और क्षयोपम में आहारक दिक औदारिक मिश्र 45 में 3 मिलाने से आश्रव हैं 48। साधन मिथ्यात्व मिश्र में आश्रव गुण स्थान जैसा, वेदक सम्यक दर्शन चौथे से सप्तम तक ही रहता। ये सम्यक मार्गणा की गाथा जो छूटी थी उसको, अब संगी मार्गणा की भी गाथा है। संगी मार्गणा 59 नंबर की गाथा। सन्निस होदि होन्ति शैला, सन्निस होन्ति शैला, वेगुवाहार दुगम सन्निस, वेगुवाहार दुगम सन्निस, चदुमण मादिति वर्णम, चदुमण मादिति वर्णम, अणिन्द्रियं नत्तिपण दाला, अणिन्द्रियं नत्तिपण दाला। सामूहिक गाथा पढ़िएगा। सन्निस होन्ति शैला, वेगुवाहार दुगम सन्निस, चदुमण मादिति वर्णम, अणिन्द्रियं नत्तिपण दाला। संगिना भवन्ति सकला वैक्रियकाहार द्विकम संगिनः, चतुर्मनांस्यादि त्रिवचनानि, अनिन्द्रियं न सन्ति पंचचत्वारिंशत्। यानी संगी जीवों में संपूर्ण आश्रव जो बता चुके हम आपको। असंगी जीवों में 12 आश्रव को छोड़ दिया है और ये संगी मार्गणा इस प्रकार से पूरी हुई है। संगी जीवों में गुण स्थान 12 बताए हैं और असंगी जीवों में 2 ही गुण स्थान बताए गए हैं। तो कहे सभी संगी जीवों में आश्रव 57 प्रकार, आहारक और वैक्रियक द्विक नहीं होते मनोयोग के 4। वचन योग के सत्य असत्य उभय तथा मन की अविरति, 12 आश्रव नहीं असंगी 45 संख्या रहती। ये जो भी संख्या बताई गई पद्यानुवाद के द्वारा उसको हमने आपको चार्ट के माध्यम से बताया। और अब हम चलते हैं आहार मार्गणा में, यानी अंतिम मार्गणा है आहार मार्गणा। आहार मार्गणा का मतलब क्या है कि जब जीव कर्म और नो कर्मों को ग्रहण करता है तो वो कहलाता है आहार। खाली भोजन करना ही आहार नहीं है। तो उसमें तो डिटेल में जाएंगे तो कई प्रकार का आहार हो जाएगा, कर्माहार, नो कर्माहार और कवलाहार। तो जो ग्रास रूप से खाते हैं उसको कवलाहार कहते हैं। यहाँ आहार मार्गणा के अंदर लिया है कि जो कर्म और नो कर्मों को जीव ग्रहण करता है तो वह आहारक होता है। और विग्रह गति में 1, 2 या 3 समय के लिए जीव अनाहारक होता है। तो आहार मार्गणा के अंदर 2 भेद किए हैं, आहारक और अनाहारक। ऐसे आहारक और अनाहारक अवस्था के बारे में इस आहार मार्गणा को पढ़ने से ही पूरा ज्ञात होगा कि कितने आश्रव आहारक जीवों के होते हैं, कितने आश्रव अनाहारक जीव के होते हैं। तो अब 60 नंबर की गाथा में आते हैं। कम्मय्यम वज्जिता छप्पन्ना साहवन्ति आहारे, छप्पन्ना साहवन्ति आहारे, तीदालानाहारे, तीदालानाहारे,
कम इयर जोग परिहीणा। कमयर जोग परिहीणा। सामूहिक रूप में कमयम वजिता छप्पन्ना साहवंती हारे ते दालाना हारे कमयर जोग परिहीणा। कर्मणं वर्जयित्वा षट्पञ्चाशत् भवन्त्याहारे त्रिचत्वारिंशदनाहारे कर्मणेतर परिहीणा। आहारक्य में कर्मण बिन आश्रव होते हैं 56, अनाहार में 14 बिन 43 कर्मण के संग। आहारक्य में पहले से 13 तक हैं सब गुण स्थान। अनाहार में पहला दूजा चौथा 13वां गुण थान। ये सब बड़ी विचित्र व्यवस्थाएं हैं कर्मों की। हम नहीं जान पाते कि कौन से कर्म का आश्रय हो रहा है, कौन से कर्म का बंध हो रहा है, और उसके फल को हम भोगते हैं। तो एक अदृश्य शक्ति है जो इन चीज़ों के अस्तित्व को बताती है। हमें नहीं दिखता कि आश्रय कोई कर्म आ रहे हैं, लेकिन वो अदृश्य शक्ति क्या है? कर्म। और वे कर्म आत्मा के साथ पुद्गल होते हुए भी आत्मा के साथ आते हैं, जब दिखते नहीं हैं, लेकिन आत्मा के साथ आकर के चिपक जाते हैं। कैसे चिपकते हैं? राग और द्वेष, मोह आदि के कारण चिपक जाते हैं। तो एक सांप्रदायिक आश्रय है और एक ईर्यापत आश्रय है। तो जो हम सब संसारी जीव हैं, हमारे सांप्रदायिक आश्रय है। कषाय के साथ में वह आश्रय आता है और आत्मा के साथ मैत्री कर लेता है। और जब भगवान छपक श्रेणी में होते हैं, 11वें 12वें गुण स्थान में होते हैं, ईर्यापत आश्रय उनके आता है, चला जाता है। वो देखता है कि मेरे साथ यहाँ कोई मैत्री करने वाला नहीं है। किसी मेहमान की जब खातिरदारी नहीं की जाती, उसका वेलकम नहीं किया जाता है, तो सोचता है मेरा अपमान हो रहा है, चलो यहाँ से चलें। यही स्थिति कर्मों की है। भगवान बिल्कुल भी जो भगवान बनने के बिल्कुल सम्मुख हैं, ऐसे क्षपक श्रेणी उपसम श्रेणी वाले योगी राज या 13वें गुण स्थान में केवली भगवान, उनके कर्म आए चले गए, आए और चले गए, ईर्यापत आश्रय। तो ऐसे आश्रयों को ही बताने के लिए आपको 14 मार्गणाओं का, 14 गुण स्थानों का सहारा लिया आचार्य श्री श्रुत मुनि ने। ये विक्रम संवत 1300 के लगभग हुए हैं, यानी उन्होंने आज से 700 साल पहले इस आश्रय त्रिभंगी ग्रंथ की रचना की। और पूज्यगणी ज्ञानमती माता जी ने इसका अनुवाद सन 1973 में ही कर दिया था, समझा अनिल जी। और इसके छपने का योग कब आया? इसके छपने का योग आया सन 2013 में। यानी कई ऐसे जैसे कहीं दबे नोट पड़े रह जाते हैं, उसी तरह से बहुत सारी अप्रकाशित किताबें ऐसी हो गई कि छपी नहीं। और जब सन 2013 में इसका प्रकाशन हुआ, अभी आप लोगों के स्वाध्याय के कारण इसका दूसरा संस्करण इस सन 2023 में, यानी 10 साल के बाद पुनः प्रकाशित हुआ। क्योंकि ऐसी पुस्तकों को ज़्यादा कोई पढ़ता नहीं। हमने एक बार संघ के अंदर इसका सब शिष्याओं को अध्ययन कराया। उसके बाद में बात चल रही थी कि हमारे कुछ स्वाध्यायी लोगों को भी पढ़ाया जाए। तब मेरे मुख से निकला कि आश्रय त्रिभंगी बताते हैं, बड़े बड़े ग्रंथ गोमट सार, जीव कांड, कर्म कांड, लब्धि सार, छपना सार, इनको लोग पढ़ते हैं, लेकिन उन तक पहुंचने के लिए ये आश्रय त्रिभंगी ग्रंथ आवश्यक है। एक प्रकार की कुंजी है। जब हम जानेंगे कि कर्म कैसे आए, उसके बाद जानेंगे बंधे कैसे, उसके बाद जानेंगे कि अब उनको कैसे रोकना है, उसके बाद जानेंगे कैसे उनको निर्जीर्ण करना है, नष्ट करना है, और फिर जब पूरे निर्जीर्ण हो जाएंगे तब मोक्ष आएगा। तब जा करके आज इस आश्रय त्रिभंगी को जब हमने स्वाध्याय कराना शुरू किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि देखते ही देखते आप सबने इतना इस स्वाध्याय को एक्सेप्ट किया
और उसके साथ ज्वाइन हुए, बल्कि मुझे आश्चर्य हो गया कि इस दूसरी परीक्षा में 450 लोगों ने ही परीक्षा ली। लोग डरते होंगे, जबकि 700-800 से अधिक पुस्तकें लोगों ने मंगा ली। लगभग 1000 पुस्तकें जम्बूद्वीप हस्तिनापुर से चली गईं, लेकिन परीक्षा देने में 450 ही लोग आए। पिछली बार की परीक्षा में 550 लोग आए। कुछ लोग डरते हैं परीक्षा दें, कहीं फेल हो गए तो बहुत इंसल्ट हो जाएगी। तो ऐसा नहीं सोचना, स्वाध्याय को निरंतर बढ़ाते रहना, क्योंकि कहा है स्वाध्यायः परमं तपः। भव्यात्माओं, तपस्या भी नहीं करनी है, केवल पढ़ना है, और उसको परम तप भी कह दिया, क्योंकि ज्ञान से आत्मा शुद्ध होती है। आज अच्छा लग रहा है कि 2 महीने 10 दिन के बाद आज इस स्वाध्याय को मैं परिपूर्ण कर रही हूं। केवल 62 गाथाओं को आप 70-71 दिन में पढ़ रहे हैं। इसके डिटेल को जो हमने बताया, आपने जाना, लिखा, और हमारी मालती जी ने एक एक गाथा का पद्यानुवाद हमें ताजा ताजा करके जो भेजा, हमने आपको सुनाया है। आहारक मार्गणा में आपने गाथा तो पढ़ ली, यानी कि आहारक अवस्था में कार्माण योग को छोड़ करके केवल 56 आश्रव होते हैं। 56 आश्रव होते हैं, 57 में से केवल एक कार्माण का योग को छोड़ा गया है। और अनाहारक अवस्था में कार्माण योग के सिवाय 14 योगों से रहित अवस्था, यानी कि 15 योग होते हैं। 14 में से अनाहार अवस्था में एक योग को केवल कार्माण योग को लिया, क्योंकि विग्रह गति में कार्माण योग विग्रह गतौ कर्म योगा पढ़ते हैं आप। तो कार्माण योग विग्रह गति में होता है, जहाँ पर जीव अनाहारक रहता है 1, 2 अथवा 3 समय तक। तो ऐसे उसके अंदर एक कार्माण योग को ले लिया और 14 योग को छोड़ दिया, तो उसमें 43 आश्रव हो गए। 43 आश्रव अनाहारक के हुए और 56 आश्रव आहारक के हुए। तो आहारक अवस्था में, यानी आहारक जीवों के पहले से लेकर के और 13 तक गुण स्थान होते हैं, सहयोग केवली तक। और अनाहारक में प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ और सहयोग केवली, ये 4 गुण स्थान होते हैं। इनका विवरण अब आपको इसमें जानना है, डिटेल लिखिएगा। जूम चैनल में जितने लोग उपस्थित हैं आप लोग लिखिए, और अगर आपसे कोई नोट्स मांगता है तो उसको भी देना, या फिर YouTube में आप इस प्रवचन को पुनः सुनना, क्योंकि पारस चैनल का समय समाप्त हो गया है। तो आप प्रथम गुण स्थान में हम चलते हैं। यहाँ आहारक अवस्था में आश्रव की रचना, 56 आश्रव, गुणस्थान 13। तो प्रथम गुण स्थान में 54 का आश्रव और आहारक द्विक का 2 का अनाश्रव, 54 और 2 56 हो जाते हैं। और इसमें विच्छुत्ति हुई 5 की, 5 मिथ्यात्व की। द्वितीय गुण स्थान में 49, यानी 54 में विच्छुत्ति की 5 घटा दिए, तो और अनाश्रव 7 का 5 और 2 7 और 4 की विच्छुत्ति अनंतानुबंधी 4 क्रोधमान माया लोभ। तृतीय गुण स्थान में आइए 43 का आश्रव। 43 का आश्रव माने 49 में से 4 निकाला तो 45 बचे, और 45 में 2 और घटा दिए, वैक्रिक मिश्र और औदारिक मिश्र, तो 45 में 2 घट गए, 43 का आश्रव और 13 का अनाश्रव। यही 2 यहाँ पर अनाश्रव में बढ़ गए, जो यहाँ से घटे थे ये 11 में 2 बढ़ गए तो 13 हो गए, और 0 की विच्छुत्ति। चतुर्थ गुण स्थान में 45 का आश्रव, माने 43 जो ऊपर हैं, 43 में 2 ये ऊपर वाले वैक्रिक मिश्र और औदारिक मिश्र बढ़ गए तो हो गए 45, और यही 2 इधर फिर घट गए तो 43 में 2 घटने से 11 का अनाश्रव हो गया और 7 की विच्छुत्ति। अब इसको देखिएगा कि पुस्तक के अंदर पेज नंबर कौन सा है, इसमें पेज नंबर 40 में इसमें थोड़ा सा गलत है। विच्छुत्ति में वैक्रिय की इसमें आप लिखिएगा कि 4 अप्रत्याख्यान, 1 त्रसबद्ध, वैक्रियक द्विक 2,
यानी कि 4 और 3 7 हो गए। 4 अप्रत्याख्यानावरण, 1 तरसबद्ध और 2 वैक्रियक द्विक। इस प्रकार से 7 हुई। तो यहाँ पर आप संशोधन कर लेना। देखो नए में संशोधन है कि नहीं है? अच्छा, पंचम गुण स्थान में आते हैं तो 37 का आश्रव, यानी 45 में से 7 गए तो 38 बचे। 38 में से 1 औदारिक मिश्र को घटाया गया है तो 37 का आश्रव होता है। अनाश्रव 19 का। 19 का कैसे? 11 में 7 मिलाया तो 18 हुए और 1 इधर औदारिक मिश्र अनाश्रव में जो इधर घटा था वो अनाश्रव में बढ़ गया और विच्छुत्ति 15 की हो गई। 11 अविरति और 4 प्रत्याख्यानावरण, क्रोध, मान, माया, लोभ। छठे में आते हैं आश्रव 24 का। 37 में से 15 गए, 22 बचे और उसमें छठे गुण स्थान में 2 आहारक द्विक को मिला देते हैं तो हो गए 24 और विच्छुत्ति 2 की। आहारक द्विक की विच्छुत्ति हो गई। 7वें में आश्रव 22 का, अनाश्रव 34 का और विच्छुत्ति 0 की। 8वें में 22 का आश्रव, 34 का अनाश्रव और विच्छुत्ति 6 9 कसाय की। 9वें के भाग 1 में 16 का आश्रव, यानी 22 में से 6 जाते हैं तो 16, यही पिछली जैसी व्यवस्था है। और अनाश्रव 40 का, विच्छुत्ति 1 नपुंसक वेद की। इसी प्रकार से भाग 2 में 15 का आश्रव, 41 का अनाश्रव और 1 की विच्छुत्ति स्त्री वेद की। आगे चलिए भाग 3 में 14 का आश्रव, 42 का अनाश्रव और 1 पुरुष वेद की विच्छुत्ति। भाग 4 में 13 आश्रव, 43 अनाश्रव, 1 की विच्छुत्ति संजलन, क्रोध। भाग 5 में आश्रव 12 का, अनाश्रव 44 का, 1 की विच्छुत्ति संजलन, मान। और भाग 6 में 11 का आश्रव, 45 का अनाश्रव, 1 की विच्छुत्ति संजलन, माया। 10वें गुण स्थान में आइए 10 का आश्रव, 46 का अनाश्रव, 1 संजलन, लोभ की विच्छुत्ति। 11वें गुण स्थान में 9 का आश्रव, 47 का अनाश्रव और 0 विच्छुत्ति। 12वें गुण स्थान में 9 का आश्रव, 47 का अनाश्रव और 4 की विच्छुत्ति, असत्य मन, असत्य वचन, उभय मन और उभय वचन, इन 4 की विच्छुत्ति हो जाती है। और 13वें में 6 का आश्रव, यानी 9 में से 4 गए तो बचे 5 और उसमें 1 औदारिक मिश्र को जोड़ा गया तो हो गए 6 और 50 का अनाश्रव और 6 की विच्छुत्ति इसमें है सत्य मन, सत्य वचन, अनुभय मन, अनुभय वचन और औदारिक द्विक, इनकी विच्छुत्ति हो गई। तो इसमें मिश्र 13वें गुण स्थान में क्यों माना है? जो समुद्घात करते हैं, दंड, कपाट, प्रतर और लोक पूरण, उनके उस अवस्था में मिश्र प्रकृति को माना गया है, इसलिए यहाँ तक औदारिक मिश्र आया है। और उसके बाद में औदारिक का योग और औदारिक मिश्र का योग, इनको भी चारों के साथ में दोनों की भी विच्छुत्ति हो जाती है और भगवान सहयोग केवली अरहंत भगवान पहुँच जाते हैं 14 गुण स्थान 14वें में। तो यहाँ इसके अंदर 13वें गुण स्थान तक व्यवस्था पूरी की पूरी बताई गई है। अंतिम श्लोक से इस स्वाध्याय को परिपूर्ण कर रहे हैं। इति मग्गणा सुजोगो पच्चय भेदो मया समासेण, कही दो सुध मुनिना जो भावई सो जाय पशुहम। इति मार्गणासु योग्यः प्रत्यय भेदो मया समासेन, कथितः श्रुत मुनिना यो भावयति स याति आत्मसुखम। आश्रव और अनाश्रव एवं विच्छुत्ति का यह वाचन, इसी त्रिभंगी आश्रव का संक्षेप से मुनि ने किया कथन। श्री श्रुत मुनि कहते भव जीव जो इसका पठन श्रवण करते,
बार बार अनुचिंतन से निज आत्मा का सुख पा लेते। अर्थात श्रुत मुनि ने स्वयं कहा है कि इस प्रकार से मार्गणाओं में योग्य आश्रव के भेदों को मुझ श्रुत मुनि ने संक्षेप से कहा है। जो भव जीव पठन पाठन मनन करके इसकी भावना करते हैं वे आत्म सुख को प्राप्त करते हैं। आत्म सुख को प्राप्त करना मतलब आश्रव की प्रक्रिया जानकर अनाश्रव की ओर बढ़ते हैं। अंतिम 62 नंबर का श्लोक है। पय कमल जुयल विणमिया विनेय जन कयसु पूय माहपो निज्य मयण पहावो सोवालिंदो चिरम जयऊ। पद कमल युगल विनत विनेय जन कृत सुपूजा माहात्म्य निर्जित मदन प्रभावा सबालेन्द्र चिरम जयतु। श्री श्रुत मुनि अपने गुरुवर के चरणों में होकर नतमस्तक करते हैं गुरुवर की पूजा करते विनत शिष्य गण सब। जो कामारी जयी मुनिवर हैं ज्ञान ध्यान तप लीन रहे ऐसे गुरु श्री बालचंद्र चिरकाल प्रवृत्ति जयशील रहे। अर्थात इस गाथा के अंदर श्रुत मुनि ने अपने गुरुदेव बालचंद्र मुनिराज को नमन किया है और उनके चिरकाल तक जयशील की भावना व्यक्त की है। अर्थात जिनके चरण कमल युगल में विनत हुए विनय शिष्य जिनकी पूजा महात्म्य को करते हैं, जिन्होंने कामदेव के प्रभाव को जीत लिया, ऐसे वे श्री बालचंद्र मुनिराज इस पृथ्वी तल पर चिरकाल तक जयवंत रहें। यानी कि श्रुत मुनि के गुरुदेव थे बालचंद्र मुनि और उन्होंने ज्ञान से सींचा अपने शिष्य को, जिस ज्ञान के आधार पर उन्होंने आश्रव त्रिभंगी नाम के ग्रंथ को लिखा और उनके लिखने के आज 700 साल के पश्चात हमने आपको स्वाध्याय कराया। पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी ने आज से सन 1973 में अर्थात 50 साल पहले इस ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किया और उनकी प्रेरणा पाकर उनकी चरण छाया में ही हमने आपको अच्छा इसका स्वाध्याय कराया है। अब आज इसका स्वाध्याय परिपूर्ण होता है। इस अवसर पर भगवान जिनेन्द्र को नमन करते हुए द्वादशांग वाणी सरस्वती माता के श्री चरणों में नमन और सरस्वती की प्रतिमूर्ति पूज्य गणी ज्ञानमती माता के श्री चरणों में बारंबार नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। गणी ज्ञानमती यूट्यूब चैनल पर ये प्रवचन अपलोड रहेंगे तो उनको भी आप श्रवण करके अपने विषय को मना करके ज्ञान की वृद्धि करना। इसके हिंदी पद्यानुवाद श्रीमती मालती शास्त्री धर्मालंकार बसंत कुंज दिल्ली ने हमें करके दिया। उनके लिए भी बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है कि आप इसी तरह से अपने ज्ञान की वृद्धि करते रहें और ऐसे साहित्य के सृजन में अपने जीवन को अवश्य में समर्पित करते रहें। जब लोग आश्रव त्रिभंगी ग्रंथ की जय। आचार्य श्री श्रुत मुनि महाराज की जय। उनके गुरुदेव आचार्य श्री बालचंद्र मुनिराज की जय। जावाणी के ज्ञान ते सूजे लोकालोक सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ दोग। हे जिनवाणी भारती तोई जपूं दिन रैन जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। ज्ञानमती को नित नमो ज्ञान कली खिल जाए ज्ञान ज्योति की चमक में। एक थोड़ा सा संशोधन इसके अंदर है कि 13वें गुण स्थान में पुस्तक में लिखा है 9 का आश्रव। नए में सुधार है कि नहीं? तो उसमें 6 का आश्रव लिख लीजिए और बाद में 6 की विच्युति है तो 9 को कट करके
नई वाले एडिशन में संशोधन पूरा है। जिनके पास पुरानी पुस्तक है 13वें में 6 आश्रम में 6 लिख लीजिए, ये संशोधन बताया गया है।